नमस्कार। मेरे साथ अभय जी जैन हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी का अनशन चल रहा है। इस बारे में ये हमें कुछ बताएं। पिछले महीने की 28 तारीख से उन्होंने शुरू किया था आंदोलन। आज शायद 17-18 दिन हो गए भूख हड़ताल पर। एक अहिंसक आंदोलन है उनका, और उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान ये जो लगातार और पेपर लीक हुए, उसके कारण परीक्षाएं निरस्त हुई, और 20 बच्चों ने अभी नीट पेपर को लेकर आत्महत्या कर ली, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि पेपर लीक हुआ था सरकार ने। तो कम से कम उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेके वो इस्तीफा दें, जिससे कि भविष्य में हर मंत्री गंभीर हो और ऐसी कोई भी गलती, ऐसी लापरवाही से हुआ, भ्रष्टाचार से हुआ, ये निर्णय करने का काम अपना नहीं है। पर भविष्य में ऐसी गलती ना हो जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता हो और बच्चों की जानें भी चली जाएं, जिसको लेकर के ये गंभीर मामला है। और इसलिए सरकार को नैतिक आधार पर मंत्री को वहां से हटाना चाहिए। इस मांग को लेके वो उस पर बैठे हुए हैं, तो मांग भी उनकी जायज है, और उनका तरीका भी एकदम शांतिपूर्ण, एकदम लोकतांत्रिक तरीका है। वो किसी को गाली भी नहीं दे रहे हैं, और वो वैसे भी एक लद्दाख के बड़े प्रतिभाशाली और प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहे। सरकार ने उन पे कोशिश भी की थी देशद्रोही वगैरह का आरोप लगाने की। पिछले आंदोलन के टाइम पे 170 दिन उनको जेल में भी रखा, पर सरकार ने फिर खुद ही सारे मुकदमे वापस लिए, उनको जेल से रिहा करना पड़ा। तो एक ऐसा व्यक्ति का जीवन दांव पे लगा है, तो पूरे देश की जिम्मेदारी है कि उनकी जिंदगी को बचाएं, और सरकार की सबसे अधिक जिम्मेदारी है। और अभी तक बड़ी ये दुख की बात है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि भारत सरकार ने अभी तक इस विषय में उनसे बात करना भी उचित नहीं समझा। अरे अन्ना हजारे का अनशन था जब, तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अपने उनसे लाख मतभेद होंगे, पर उन्होंने प्रणब मुखर्जी जो 2 नंबर के थे, सारे राजनीतिक काम उनके देखते थे, उनको खुद भेजा था मिलने के लिए, और उन्होंने अपील की थी कि आप इसको, अपने अनशन को समाप्त करें। तो कम से कम सरकार ने किसी एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की जिंदगी को बचाने के लिए कुछ तो पहल करना चाहिए। अब भाई जैसे उनका आंदोलन है, हमारे उनसे, उनके साथ लगे जो भी संगठन होंगे, एसएफआई होगा, एआईएसएफ होंगे, आईफा होंगे, तो उनसे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं उनके दूसरे मुद्दों को लेके, उनकी विचारधारा को लेके हो सकते हैं। पर आखिर एक लोकतंत्र में किसी एक जनता की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर कोई आंदोलन है, तो उसको हम शत्रुतापूर्ण तरीके से नहीं ले सकते। उस मुद्दे को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखें, और छात्रों की एक उचित समस्या को लेके बैठे हैं, और सरकार को चाहिए उनसे बात करे, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए उपाय करे। और हम तो सोनम जी से अपील करते हैं कि ये सरकार तो ऐसी सरकार है कि कोई भी जनता की मांग करने के लिए आ जाता है तो सबसे पहले उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश करती है। लोकतांत्रिक स्वभाव की ये सरकार है नहीं। तो ऐसी सरकार के सामने इस तरीके से अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना एक कितना उचित है, विचार करें और अपनी जिंदगी को संभालें। देश को ऐसे सामाजिक और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की जरूरत रहती है। हमारे वैचारिक कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, पर उनकी प्रतिबद्धता और उनकी निष्ठा और इस मुद्दे पर उनके संघर्ष को हम और सराहनीय मानते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत वो धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाए और सोनम वांगचुक की जिंदगी को बचाए। यही हमारी जनहित पार्टी की राय है।